ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश श्री स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित बड़ा ही विशुद्ध ग्रंथ और सर्ग नंबर 4 से व्याख्या चल रही है भगवान, जिसमें शीर्षक है कर्म के 3 प्रकार। तो सत्संग कंटिन्यू करते हैं भगवान। हे राजन, विष्णु सहस्र नाम, शिव सहस्र नाम इत्यादि नामों का अर्थ सत चित आनंद दृष्टा वस्तु विषय ही घट सकता है। तिससे पृथक असत जड़ दुख परिच्छिन्न अमंगल रूप दृश्य वस्तु विषय नहीं घट सकता और सच्चिदानंद व्यापक वस्तु से ही मन वाणी के गोचर दृश्य वेद सहित जगत की उत्पत्ति पालन तथा संहार होता है। सच्चिदानंद व्यापक वस्तु ही मोक्ष स्वरूप है। इससे भिन्न मोक्ष अंगीकार करने से असत जड़ दुख रूप मोक्ष होवेगा। हर्ष शोक आदिकों के दृष्टा सत्य चित आनंद वस्तु को दृश्य रूप पृथ्वी के कार्य शस्त्र भी छेदन नहीं कर सकते, जल नहीं गला सकते, अग्नि नहीं दाह कर सकती तथा वायु शोषण नहीं कर सकता। सारांश यह है कि सर्व दृश्य के भीतर भी दृश्य स्पर्श से रहित अहम बंध मोक्ष आदि रहित स्वरूप से ही जो निर्विकल्प निर्विकार है सो ही तेरा स्वरूप है। हे राजन, जो वस्तु मन आदिकों के फुरने का सविकल्प निर्विकल्प का तथा मन आदिकों के विकार निर्विकार का ज्ञाता है, तात्पर्य यह है कि ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय आदिक सर्व त्रिपुटियों का जो प्रकाशक सच्चित आनंद व्यापक वस्तु है सो ही तुम्हारा स्वरूप है, वही मेरा स्वरूप है। ब्रह्मा विष्णु शिव आदिकों का भी वही स्वरूप है। चीटी का चंडाल का स्त्री का भी वही स्वरूप है, अतएव सर्व जगत का वही स्वरूप है। हे राजन, माया रूप पंचभूतों का विकार रूप यह संघात स्वरूप नहीं किंतु पूर्वोक्त सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा है। देह असत संसार को असार स्वप्नवत जानकर इस देह में अहम बुद्धि त्याग पुनः तिस त्याग का भी त्याग कर पीछे जो शेष रहेगा सो अमांग मनस गोचर पद है, सो तू ही है। वाह भगवान वाह। हे राजन, मैंने आपको सच्चिदानंद रूप जाना है। इससे असत जड़ दुख रूप संसार से मुझको भय नहीं। कोई मैंने अमल नहीं खाया और न कोई मुझको जादू मंत्र आता है, न कोई मैं कला विद्या सीखा हूँ, न कोई मुझ में सिद्धाई है और न कोई मैं रसायन जानता हूँ कि काल ईश्वर शास्त्र के भय से रहित हूँ, किंतु मैं केवल सच्चिदानंद स्वभाव से ही कालादिक दृश्य में असंग निर्विकार निर्विकल्प आपको जानता हूँ, इसी से निर्भय हूँ। हे राजन, ये अनात्मक दृश्यमान देहे तो ब्रह्मा विष्णु शिवादिकों के भी अनित्य काल के ग्रास हैं। वाह भगवान वाह। दोबारा से लेते हैं भगवान। हे राजन, ये अनात्मक दृश्यमान देहे तो ब्रह्मा विष्णु शिवादिकों के भी अनित्य काल के ग्रास हैं। इन देहों की क्या कहानी है? तू आत्मा ही सच्चित आनंद स्वरूप काल का काल चिरंजीवी है। तू ही काल सहित सर्व दृश्य की उत्पत्ति सिद्धि करने वाला है। तू ही चैतन्य स्वयं प्रकाश स्वतः सिद्ध है। किससे भय करता है? देह विषय अहंकार रूप दीनता को त्याग और मैं सच्चिदानंद स्वरूप अवांग मनस गोचर ही सर्वात्मा हूँ, इस उदार निश्चय को धारण कर। हे राजन, जब तू इस पूर्वोक्त उदार निश्चय को नहीं धारण करेगा तो इससे पृथक किसी असत जड़ दुख रूप वस्तु में ही निश्चय धारण करना पड़ेगा, क्योंकि मन को कोई न कोई निश्चय करना ही है। बिना किसी के निश्चय किए ठहरे भी नहीं और बिना एक निश्चय किए आराम भी नहीं होता। हे राजन, असत जड़ दुख रूप वस्तु में अहम निश्चय करने वाला असत जड़ दुख रूप ही होता है और मैं सच्चिदानंद व्यापक स्वरूप हूँ, इस निश्चय वाला सत चित आनंद स्वरूप ही होता है। क्योंकि जैसा मन का दृढ़ निश्चय होता है वैसे ही तिसकी गति होती है। इससे कायिक वाचिक मानसिक इस संघात में सर्व व्यवहार शुभ अशुभ होते न होते आपको सर्व व्यवहारों का अकर्ता अभोक्ता दृष्टा साक्षी असंग निर्विकार निर्विकल्प सच्चिदानंद स्वरूप जान।
यह भी निश्चय बुद्धि का है। इसको भी अपना दृश्य रूप जान के अमांग मनस गोचर हो रहा। साक्ष्य साक्षी भाव भी उपाधि है। फुरे कुछ नहीं, असत जड़ दुख रूप अपनी दृश्य विषय अहम निश्चय भूल कर भी मत कर, दुख होगा। आगे जो तेरी इच्छा है सो कर। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, इस प्रकार जड़ भरत कहकर तृष्णी अर्थात संतुष्ट हुए, अपनी इच्छा अनुसार चले गए और राजा अपने स्वरूप में स्थित जीवन मुक्त होकर अपने राज्य व्यवहार को कर्ता भोक्ता बुद्धि रहित करने लगा। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, तू भी इसी निश्चय को धारण कर और देह अभिमान को त्याग। मैत्रेय ने कहा, मुझ में ग्रहण त्याग दोनों ही नहीं, मुझ अस्थि भांति प्रिय से आगे ही नाम रूप पृथक नहीं है। अब धारण किसका करूं और ग्रहण त्याग किसका करूं? निश्चय करना बुद्धि का धर्म है, सो नाम रूप का निश्चय बुद्धि कर सकती है, नाम रूप से रहित का नहीं। जो जो निश्चय करूंगा सो नाम रूप का ही करूंगा, अंत में नाम रूप की प्राप्ति मिलेगी। सो अब ही यत्न बिना नाम रूप की प्राप्ति है। फल क्या हुआ सो कहो, मैं चैतन्य बुद्धि से परे हूँ। कौन निश्चय धारण करे? असली पूछो तो मैं ही चैतन्य बुद्धि आदिक दृश्य अमांग मनस गोचर होकर भी बुद्धि आदिक ध्याता ध्यान ध्येय सर्व दृश्य को धारण कर रहा हूँ। पीसे हुए का पुनः क्या पीसना, पर कथा उस संत की कहो। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान। बड़ा ही अच्छा सत्संग भगवान आपका। प्रणाम भगवान।